Bismillahirrahmanirrahim. This is Shahid Chaudhary from Multan Real Estate and Legacy Study Advisors. उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज सबसे बड़ी रियल स्टेट की एक न्यूज़ आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं सीएम साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा। बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया आपने, सैल्यूट टू योर स्टेप। जो खराज तहसीन मैं क्यों पेश कर रहा हूँ कि ऑर्डर्स तो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से थे, लेकिन सबसे पहले इम्प्लीमेंट आपने किया है और ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। बड़े मियाँ साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम, क्योंकि मास्टरमाइंड तो आप हैं, एडवाइस करते हैं माशाल्लाह अपनी बेटी को और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। देखिए, मैं पीटीआई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप लोगों के साथ पीटीआई से पहले ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ थे हम, अभी भी हैं। ऑफ कोर्स जो जो अच्छे काम हुए हैं वो उनको सराहते हैं और अभी ख़ास तौर पे जो आपकी बेटी मरियम साहिबा ने जो टेक ओवर किया है वो वाकई टेक ओवर कर लिया है, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त हैरान किया हुआ है जो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देखिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग हर बंदे की है, मुझे भी डिसलाइक करते हैं, आपको भी डिसलाइक करते हैं, मरीम साहिबा को भी करते होंगे, शहबाज शरीफ को भी करते हैं, इमरान खान को भी करते हैं। हर बंदा दूसरा तीसरा एक दूसरे को लाइकिंग डिसलाइकिंग करता है, लेकिन वो कुरान पाक में है ना, कम टू कॉमन टर्म्स, कि जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको सराहना चाहिए। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ। मैं फॉलो कर रहा हूँ मरीम साहबा का व्हाट्सएप चैनल और बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। उन पे भी बात इंशाल्लाह ताला साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये जो रियल स्टेट से, क्योंकि मेरा ताल्लुक है, दुबई में भी रियल स्टेट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लोगों को समझ नहीं आ रही ये नोटिफिकेशन आया क्या है और इस पे हो क्या रहा है, उस पर थोड़ी सी तफसील से मैं बात कर लूँगा। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ना, जो सीएम साहिबा ने जारी कर दिया कि इस पे इम्प्लीमेंट करें और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इसमें तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में भी अपडेट हो जाएगा। कुछ टाइम लगता है, ऑफ कोर्स एक चीज़ आती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लग जाता है। तमाम इदारे, एमडी हो गया, एलडी हो गया, एफडी हो गया, जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन सबको इंशाल्लाह ताला ये नोटिफिकेशन जा चुके हैं और ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें है क्या, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए ख़ास तौर पे ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए। वो इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने आना है, जब आना है फिर उन्होंने प्लान करने हैं जो भी उनके प्लान्स होंगे। अच्छा, ये 1% जो स्टैम्प ड्यूटी है 1% कर दी गई है। अब ये किसके लिए 1% कर दी गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। देखिए, मैं हूँ एज ए सेलर, आप हैं एज ए बायर, ठीक है। अब होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेलर हूँ और आप बायर हैं, ठीक है। लेकिन जो आप बायर हैं ना, वो आप एज ए इन्वेस्टर हैं या टेम्परेरी बायर हैं, आपके ऊपर एफबीआर टैक्स नहीं लगेगा। 236 सी है मेरे ख्याल में, वो नहीं लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन जो सेलर है ना, उसको ये एफबीआर का टैक्स पे करना ही करना है। अब जो बायर है वो 1% स्टैम्प ड्यूटी देगा, जो कि पहले 4 से 5% डिपेंड, आप फाइलर हैं नॉन फाइलर हैं, वो 1 साल के लिए आपका होगा। और इसका नाम इसीलिए कर दी है असाइनेबल कन्विंस डीड, काबिल तफवीज़ दस्तावेज़ात। सॉरी, उर्दू मेरी थोड़ी सी वीक है। अच्छा, ये कन्विंसिबल जो डीड है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, इसके तहत 1 साल के लिए आपके पास चांस है कि आप इस प्रॉपर्टी को रीसेल कर दें, ठीक है। अगर आपसे 1 साल में नहीं रीसेल होती तो आप देखेंगे आप अगेन इसको वो कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स के लिए, यानी कि नेक्स्ट साल के लिए। तब आपको 2% देना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, अगर आपका नहीं होता। अगर आप ये करना चाहते हैं विद इन अ ईयर, कहते हैं कि चले मेरे पास क्लाइंट आ गया, मैंने सेल करना है,
फिर आपको हर हाल में FBR टैक्स पे करना पड़ेगा 236C, जो आपने लाजमी FBR पे करना है। अब भी क्या होता था कि एक तो जब हम इन्वेस्टर होता था वो कहता मैंने कमाना है और मुझे जो बचत है वो मैं FBR पे लग जाती है, और साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ जाती है, जो कि अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। लेकिन वो अब ऐसा नहीं है, आप चीज़ को ख़रीद सकते हैं टेम्परेरी तौर पे साल और 2 साल के लिए, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। इसमें सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगा, जो सेलर है, चाहे वो एक पहला है, दूसरा है, तीसरा है, फ़र्ज़ करें मैं सेलर हूँ, मैंने सेल किया, मुझे हर हाल में FBR टैक्स पे करना है। फिर उसके बाद बायर ने कहा मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ, मैं तो नहीं पे करता, वो रखा हुआ है। जब वो सेल करेगा फिर उसको पे करना पड़ेगा। वो जितनी बार जो चीज़ सेल होगी ना, सेलर ने FBR पे टैक्स पे करना है और अपनी स्टैम्प ड्यूटी पूरी पे करनी है, जो भी 12 लोग ख़रीदने वाले पे होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था आप लोगों का। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट आपको पता है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में DHA है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर DHA मुल्तान का जैसे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टर से और चेयरमैन साहब से कि आप जितने भी टैक्सेस का ये जो CM साहबा ने किया है, आप लोग भी इसके बारे में सोचें ताकि एक अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेल परचेज़ हो सके। अदरवाइज़ लोग प्राइवेट सोसाइटियों में ज़्यादा चले जाएंगे और वो ऐसी सोसाइटियों में चले जाएंगे जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो ये DHA को फौरी तौर पे देखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है कि जो जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर लैंड्स हैं, जब आप रजिस्ट्रियाँ करवाने जाते हैं तो प्राइस वैल्यूएशन देख रहे होते हैं। एक आप FBR ने अपने हिसाब से वैल्यूएशन बताई होती है और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने हिसाब से वैल्यूएशन बताई होती है। तो इसको मर्ज कर रहे हैं इंशाल्लाह। गवर्नमेंट जो CM साहिबा हैं वो बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रही हैं। जैसे वो होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था जो आप लोगों को बताना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। देखिए रियल स्टेट के अंदर ना हमारी बहुत सारी 100+ इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अभी इसके अंदर ये जो पहला स्टेप है, और इसके बाद और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से रियल स्टेट में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और हर बंदा सोच रहा होता है कि यार रियल स्टेट में बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ इन्वेस्ट करता है, रियल स्टेट के अंदर करता है, और इसमें बहुत बेहतरी आनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारे काम होंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा कदम लिया है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी होगी। तो CM साहबा पंजाब आप नंबर ले गई हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाकी भी जितने CM हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी ज़ोर लगाएं कि फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें ताकि पूरे पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट हो और लोगों के लिए आसानी हो, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, शाहिद चौधरी को याद रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।